कुछ बताएंगे क्या मांगे हैं यहाँ पे, क्या किस बात के लिए धरना है? सर, हमारे बच्चों का सारी प्रक्रिया 2021 में पूरी हो गई थी एयरफोर्स की, लेकिन उन्होंने अभी तक सरकार ने उनको ज्वाइनिंग नहीं दी है। 2021 में भर्ती पूरी होने के बाद में उन्होंने ये नई पॉलिसी ले आए अग्निवीर, और उन्होंने पुराने जो बच्चे थे उनकी सारी प्रक्रिया रद्द कर दी। इस बारे में हम कोर्ट में भी अपील की, लेकिन वहाँ से भी कोई न्याय नहीं मिला। तो अब मोदी सरकार से न्याय की गुहार लगाने के लिए जंतर मंतर पर आए हैं कि इन्होंने सारी प्रक्रिया पूरी की है, फिजिकल, मेडिकल, रिटर्न सब कुछ क्लियर किया हुआ है और इनका कोई भी प्रक्रिया में बाकी नहीं है। तो इनको न्याय दें और इनके बच्चों के सपनों को ना तोड़ें। आप लोग कहाँ से चल के आए हैं? बिहार से। सर, मैं तो रोहतक हरियाणा से हूँ। ये जो भाई हैं मेरे पीछे खड़े हैं, ये चंपारण से 1000 किलोमीटर दूर पैदल यात्रा से आए हैं भाई सारे बच्चे। चंपारण से कौन कौन चल के आए हैं? उस साइड में बैठे सारे बच्चे। आप बताओगे क्यों आए हो और क्यों आना पड़ा? सर, 2021 में आर्मी भर्ती की सभी प्रक्रिया पास कर ली थी सर। हमारा ज्वाइनिंग बचा हुआ था सर। लगभग सर 2 साल तक हमें टहलाया गया, भ्रम में रखा गया कि आपकी भर्ती हो जाएगी, जल्द से जल्द भर्ती कराई जाएगी। और उस दौरान सर हमारा 2 साल एज भी निकल गया। अभी सर हमारा 23 साल उम्र हो गया है और भर्ती भी रद्द कर दिया गया। सर, हम लोग बताइए कहाँ जाए सर? हर तरह से हम लोग परेशान हैं। जहाँ नहीं जाना चाहिए वहाँ भी जाकर हम लोग गुहार लगा रहे हैं, फिर भी हमारी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप उनके साथ आए हैं सपोर्ट में, आप थोड़ा सा बताएंगे क्यों आए हैं आप? ये एक्चुअली मैं आपको बताऊं, ये बड़ी दुखद है इस देश की सिचुएशन। आज सरकारों को केवल चुनाव लड़ने की फुर्सत है हर जगह। माहौल देश में क्या हो रहा है, गरीब के साथ क्या हो रहा है, यानी हमारे युवाओं के साथ क्या घटनाएं घट रही हैं। युवाओं को आप पढ़ाई में पीछे कर दिया, रोज़गार नहीं है, इसकी सरकार को कोई फिक्र नहीं है। बड़े दुख की बात है। आप देखिए, कोविड के टाइम में इन्होंने कांग्रेस के एमएलए खरीद के और मध्य प्रदेश में सरकार बदल दी, वो भी कोविड के टाइम में, वो पीक में। मगर इनकी भर्ती को कैंसिल कर दिया गया। वो क्या कारण है? इनके पास पैसा कम हो गया है, या ये नौकरी देना नहीं चाह रहे हैं, या सच में वो कोविड का खतरा इन बच्चों को ही था। चुनाव में तो कोई खतरा नज़र नहीं आया। तो ये बड़ी दुख की बात है। तो हम सरकार से निवेदन करेंगे, टाइम आपका वैसे भी ख़त्म होने वाला है। बढ़िया है, आप जाते जाते इन बच्चों को, अगर इनका जो अधिकार है जो 2-2.5 साल से पेंडिंग पड़ा है, तो शायद हो सकता है आपको लाने के बारे में, तो ये अभी मुझे नहीं लग रहा है बच्चे लाएंगे इनको दोबारा इस सरकार को, लेकिन हो सकता है सोच भी लें। तो कम से कम इनकी जो पेंडिंग अभी तक की है, यानी माँ बाप बच्चों को जो पढ़ाता है तो ज़रूरी नहीं है कि उसके घर में ही सारा इंतजाम है, कर्जा लेकर के भी पढ़ाता है वो इस उम्मीद पर कि कल मेरा बच्चा नौकरी लग जाएगा और मैं ये कर्जा धीरे धीरे उतार दूंगा। आज इन बच्चों के साथ जिनकी और एज हो गई है, बताइए वो क्या करेंगे? एज बाकी है, उनके साथ भी गलत है। ज्वाइनिंग होता अब तक 2-2.5 साल की नौकरी हो जाती, और जिनकी एज निकल गई उनका तो ना इधर के ना उधर के। तो ये बड़ी दुखद है। तो मैं चाहूँगा सरकार कम से कम इनकी तरफ ध्यान दे। आखिर सरकार होती किस लिए है? सरकार केवल चुनाव लड़ने के लिए तो नहीं होती है ना। सरकार पूरे देशवासियों का, 140 करोड़ लोगों का ध्यान करने के लिए है। किसको क्या ज़रूरत है, किसकी क्या तकलीफ़ें हैं, उनको दूर करने के लिए सरकार होती है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार तक ये संदेश भेजना चाहूँगा कि इन बच्चों को बार बार परेशान ना करें। जंतर मंतर पर आकर के पहले भी बैठे, पिछले महीने भी बैठे, ये अब चंपारण से पदयात्रा करके आए हैं यहाँ तक। ये क्यों ऐसी नौबत आती है? सरकारों को काम देना है। हर एक जवान को, हर एक जो भी पढ़ाई लिखाई करके उसके योग्य हो जाता है, उसको काम देना है। तो सरकार को इसको ध्यान देना चाहिए। और अग्निवीर आप लाए हो, वो अच्छी है या गलत है मैं नहीं कहूँगा, लेकिन उससे पहले जो प्रक्रिया इनकी पूरी हो चुकी है, इनकी अपॉइंटमेंट लेटर दीजिए। एज में जो जिसकी ज़्यादा मतलब और एज हो गई उनको रिलैक्सेशन दीजिए, इनको सबको जॉब। अब बाकी आप आगे अग्निवीर ले जाना है या क्या करना है वो आपकी मर्जी है, वो बाद की बात है, वो देश बाद में उससे निपटेगा। लेकिन फिलहाल इनकी जो पेंडिंग भर्ती है, जिनका अपॉइंटमेंट लेटर अब तक मिल जाना चाहिए था 2-2.5 साल पहले, वो इनको दिया जाए।